लोगों के लिए जो नीचे आके कमेंट्स करते हैं उनके लिए मजाक है। अगर जिसके छत छीनी जा रही है, जिसके बच्चे रोड पे आ रहे हैं, ये तकलीफ़ उसके अंदर है ना। ये वो जो प्रोसेस हम महसूस कर रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे, जो जी कब्ज़ा माफिया उन पर बीतेगी। आप ये कैमरा दिखाइए, हम कब्ज़ा माफिया हैं। ये कब्ज़ा माफियाओं की ये हालत होती है। जिन्होंने पाकिस्तान में कब्ज़ा किए हैं उनके जाके देखें, महल उनके देखें। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਮਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ज्यादती हो रही है इस टाइम ज़्यादती गरीब हो के रही है, बिल्कुल ज़्यादती हो रही है जी गरीब आदमी। परिंदा मार्केट के बाद उसके साथ जो मार्केट थी दोबारा उनके घर गिराए जा रहे हैं और डिमोलिश किए जा रहे हैं। उनकी वजह से उसका सदमा लेने की वजह से एक खातून अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है। अब मतलब कि गरीब या तो फंदा लगाएंगे या फिर मरते जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा उनके मकान उनसे छीनी जा रही है। और यहाँ सारे जो लोग रहते हैं ये कुछ हैसियत नहीं है कि उन्होंने बाहर कोई प्रॉपर्टी बना ली है, हम कब्ज़ा माफिया हैं। ये तो हमारे बड़े बैठे हुए हैं ना। बड़ी ही अफसोसनाक खबर है नाजरीन, परिंदा मार्केट के बाद उसके साथ जो मार्केट थी दोबारा उनके घर गिराए जा रहे हैं और डिमोलिश किए जा रहे हैं। उनकी वजह से उसका सदमा लेने की वजह से एक खातून अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है और पूरी फैमिली इस टाइम गम में है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब मतलब कि गरीब या तो फंदा लगाएंगे या फिर मरते जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा उनके मकान उनसे छीनी जा रही है, उनकी ज़मीन उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीनी जा रही है। अब जाहिर सी बात है जनाजा अंदर मौजूद है और सदमे में आकर ख़ातून ने मतलब कि अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। की होया सी ਹੋਇਆ कि बस एक दिन आए ने, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ मकान ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ, बस सदमा लिया तो सदमे चो। वो पहले भी शुगर पेशेंट थी, लेकिन ये सदमे से ज़रा उनकी ज़्यादा हालत ख़राब। आई है या LDA वाले आए थे? LDA वाले आए थे और ये तकरीबन इनकी हफ़्ता हो गया ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। फिर सांस की नाली लगी रही है, लेकिन वो उसके बाद होश नहीं इन्होंने पकड़ी। ये उनके हस्बैंड है और मैं बेटा हूँ। आप बेटे हैं, आपकी वालदा? जी जी, वालदा है हमारी। तो ये पूरा वीक जो है वो इसी प्रोसेस में रही हैं, डॉक्टर देखभाल करते रहे, लेकिन नहीं वो आखिरकार टेंशन में थी कि मकान गिर जाए। बाद तो फिर उन्होंने होश संभाली नहीं है ना, देखा ही नहीं है। खबर सुन ली थी कि हमारा मकान गिरने वाला है, छत गिरने वाली है। जी जी, ऐसे ही है। सदमा ले लिया, सदमा होश में नहीं। उसके बाद तो आई नहीं है, उन्होंने फिर सिर्फ देखा है, उसके बाद तो बोली भी नहीं है ना। वो एक साइड जो है वो पूरी जो है मफलूज हो गई थी, पैरालाइज हो गया था एक साइड। हो गई है। उसके बाद नहीं, वो आज उनकी सुबह जो है ना डेथ हो गई है। लेकिन बिलाल यासीन साहब आए हैं, उन्होंने इत्मीनान दिलाया है कि जी आपको हम छत भी देंगे, इतने आपको इस तरह तावन करेंगे कि आपको जो है ना आगे आप छत ले सकें। कितना अर्सा हो गया इस मकान? यहाँ से हमें 100 साल हो गए हैं, ये हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। बाप दादा इसी तरह अब हमारे भी बच्चे 100 साल हो गए। 100 साल से ज़्यादा ही होगा। 100 साल आज़ाद होने से पहले सर जी, आबाद ही हमारे बड़ों ने किया है। उस वक्त तो नहीं इतना, 100 साल पहले तो नहीं यहाँ कोई इतनी आबादी थी। अब तो ये चौंक जो है वो पूरा एक नामवर चौंक है ना। तो इसको अभी बात किए भी कितना टाइम हो गया, अभी भी हम इसी तरह बैठे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ सारे जो लोग रहते हैं ये कुछ हैसियत नहीं है कि उन्होंने बाहर कोई प्रॉपर्टी बना ली है, हम कब्ज़ा माफिया हैं। ये तो हमारे बड़े बैठे हुए हैं ना। तो इसी तरह चल रहा है कि हमने अब किराए पे मकान लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये नहीं, हमारा कोई गवर्नमेंट से हमारा कोई नहीं है, वो जगह ले ले, लेकिन हमें इसके मुतबादिल हमें कि यार रकम घर दे, या हमें कोई रकम ही ना दे, घर दे दे कोई। LDA वाले आए हैं, जब LDA वालों ने नोटिस दिया आपको तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको घर भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे? सर बस ये अभी तक ये हमारे साथ ना, जैसे आप अभी आए हो ना, इसी तरह सिर्फ ज़ुबान के काम हो रहा है कि आपको दिया जाएगा, आपको इसके मुतबादिल आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है हमें। हम यहाँ जो 6-7 घर है, इससे पीछे शाहों सैयद बादशाह लोग रहते हैं। ये मज़ार है, अंदर मंदिर भी है और पीछे भी मज़ार है वो जो उनके सैयद बादशाह के हैं। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਮਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल ज़्यादती हो रही है जी गरीब आदमी। ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ। नहीं ये कोई साल ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। नहीं ये तो कुछ साल 6 महीने पहले दसना चाहिए ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦਿਵੋ ਛੱਤ ਤੇ ਦਿਵੋ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾपान बनाने टुरे ने सर ये लोगों के लिए जो नीचे आके कमेंट्स करते हैं उनके लिए मजाक है। अगर जिसके छत छीनी जा रही है, जिसके बच्चे रोड पे आ रहे हैं, ये तकलीफ उसके अंदर है ना। ये वो जो प्रोसेस हम महसूस कर रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे जो जी कब्जा माफिया उन पर बीतेगी आप ये कैमरा दिखाइए, हम कब्जा माफिया हैं। ये कब्जा माफियाओं की ये हालत होती है। जो जिन्होंने पाकिस्तान में कब्जा किए उनके जाके देखें, महल उनके देखें। ये आप ये देख लें, ये कब्जा माफिया को ये हमारी हालतें लग रही हैं कि हम कब्जा माफिया हैं। ये मेरे बड़े असल कब्जा माफिया उनके बड़े बड़े महल हैं उनके तो महल पास तो जाते भी सर जी हमारे पास तो एक क्या, हम तो एक मोटरसाइकिल भी लेनी है, वो भी किस्तों पे लेनी है। हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाना। तो देखिए हम कोई हमारी इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ हमें कोई महल दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह का कोई प्रोसेस बनाया जाए। वालदा ने आखिरी मर्तबा बात की थी नहीं, कोई भी नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि संडे वाले दिन मैं खुद अपने हाथों से उठा के उनको रिक्शे में लेके गया हूँ मियो हॉस्पिटल। उसके बाद वो नहीं, उसकी हालत जो है ना स्टेबल नहीं हुई। ये देखे मैं आपके मेरे पास सदमा लगा जब एलडीए वाले घर आए और उन्होंने जब वार्निंग दी कि ये मकान खाली कर दो, हम गिराने लगे। सर जी उसके बाद वालदा ने क्या कहा? सर जी कुछ नहीं कहा, खामोशी कोई इख्तियार सर देखिए सर जी, अगर हम जो न्यू जनरेशन है, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमने 2-3 दिन तो प्रॉपर खाना नहीं खाया, तो वो तो फिर ये बुज़ुर्ग हैं। आपको ये लग रहा है कि ये मेरे जो ताया ये कब्ज़ा माफिया है। ये जो कमेंट्स करते हैं मैं लोगों के देखता हूँ, नीचे पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं ये कब्ज़ा माफिया है, वेल डन एलडीए, वेल डन एलडीए। कौन सा कब्जा माफिया? ये दिखाएं ज़रा, चार तरफ कैमरा घुमाए ज़रा। ये कब्जा माफिया, ये यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं और यहाँ पर मेरा ख्याल है ये चौथी पीढ़ी है। 100 साल हो चुके हैं पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ये यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब अचानक से जब पंजाब गवर्नमेंट के कुछ अमला यहाँ पर आता है और कहता है कि भाई मकान खाली कर दो, हमने ये सारी बिल्डिंगें गिरा देनी है, तो फिर जाहिर सी बात है हार्ट अटैक भी होंगे, मरेंगे बड़े, अल्लाह को प्यारे भी होंगे। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए मरीम नवाज़ साहिबा को, डीजी एलडीए साहब को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, मिनिस्टर साहिबान को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि कम से कम सबसे पहले इनके रहने का बंदोबस्त करें। ये पाकिस्तानी हैं, कोई बाहर ममालिक से तो नहीं यहाँ पर आके रह रहे हैं, या कोई ये इंडिया के तो नहीं है, ये यहाँ पर रहने वाले हैं, ये पाकिस्तानी हैं। अगर इनको अचानक से आप घर से निकाल कर रोड पर फेंकेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हार्ट अटैक भी होंगे इनके बड़ों को, सर जी फिर इस तरह के हादसे होंगे। आईडी कार्ड हमारे नाम इसी जगह के बने हुए हैं, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ हमारे मीटर लगे हुए हैं। हम यहाँ से आपके नहीं रह रहे, हमारे बाप दादा के इसी तरह सारा निज़ाम चल रहा है। ये तो गवर्नमेंट को उस वक्त होना चाहिए था। आईडी कार्ड इसका जारी कर रहे हैं, ये जगह कब्जे की है या कोई ऐसा। अभी बिलाल यासीन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कि कहा आपको घर मिले, उन्होंने कहा है कि आपको इस तरह अमाउंट मिलेगी कि हम आपके साथ अच्छा तावन करेंगे। हैंडसम अमाउंट जी हैंडसम वो, लेकिन उन्होंने घर नहीं कहा, नहीं अमाउंट का कोई नहीं उन्होंने वादा किया कि आपको इतने। उन्होंने कहा अभी हम यूनिट बना रहे हैं, इसके बारे में वर्किंग कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा ही होगा। हम नहीं, उन्होंने पहले यूनिट नहीं बनाया, पहले सारा कुछ नहीं किया। सर जी सारा कुछ अब यूनिट लिख के हैं, सर जी सारा कुछ लिख के लेके गए हैं, हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमारे से साइन लिए हैं, हमारी आईडी कार्ड की कॉपी लगी हैं, पूरी पमाइश की है, फीता वगैरह सारा कुछ किया है, टीम्स पूरी आती रही हैं। ये प्रोसेस तकरीबन 3 माह से चल रहा है। कितने मरले का घर था आपका? ये तकरीबन 10 मरले तो होएगा ना, होएगा सारा। 10 मरले का रेडी कर कितनी मालियत का होगा? ये अगर ये स्कीम में ना हो तो ये करोड़ों की मालियत का है। और ये तो भाटी चौक जी, इसका हमारा फ्रेंड उधर से लगता है। बहुत करोड़ों का है घर, भाटी चौक के भाटी चौक का घर है, ये तो आपके सामने ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो जाहिर सी बात है अपनी तरीके के साथ। हाँ जी आपके सामने ही है। बिलाल यासीन आए हैं, वो कहते हैं आपको चेक दिए जाएंगे, आपको अच्छी मोड़ मिलेगी। हाँ जी चेक दिए जाएंगे, वो दे के गए हैं। घर देंगे कि नहीं देंगे? कहते नहीं घर नहीं, लगता है आपको देंगे कि सिर्फ तसल्ली देकर आए? इधर आ जाए कैमरा, वो ताबूत लेकर आए। कहते तो हैं घर देंगे, चेक चुक दे, तसल्ली देकर गए हैं। बस कह के गए हैं आपको। कहते हैं आप जो इनसे फारिग हो जाएं तो फिर आपको उधर आएंगे। हम तो तसल्ली पे वही मुतमिन है कि ये देंगे। हम गवर्नमेंट आप से तो रोड पर आ गए हो ना सर जी, इल्तमास तो अभी रोड पे अब क्या कर सकते हैं, हम हुकूमत के साथ लड़ तो नहीं सकते, आपने, हाँ स्टेट के साथ तो नहीं फाइट नहीं कर सकते। आज ये हालात है जी नाजरीन, और जाहिर सी बात है परेशान है, सफ़ेद मातम छाया हुआ है।
और उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जब अचानक से आप बिल्डिंगें गिराएंगे, घर गिराएंगे, तो फिर जो है इस तरह के हादसे पेश आएंगे। तो ये सदमा बहुत बड़ा सदमा है जो अंदर सफ़ेद मातम इस टाइम जो है छाया हुआ है, और इसके ज़िम्मेदार कौन है आपको बेहतर पता होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।